आइए दोस्तों, आज के एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि गवर्नमेंट ने मनरेगा का जो रीनेम करके जी राम जी बना दिया है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस में कुछ चेंजेस किए हैं। ये ऑलमोस्ट वैसा ही है। आपने देखा होगा कि पीएमओ कॉम्प्लेक्स को सेवा तीर्थ बना दिया गया था, फिर आपके प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग बना दिया गया था, फिर आपको याद होगा राजपथ को उन्होंने ये कर्तव्य पथ बना दिया था। तो इसी टाइप की रीनेमिंग चल रही है। आइए जरा इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं और ये रीनेमिंग से कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता वो समझने की कोशिश करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, या ये बस राजनीतिक विषय है। तो पहला तो ये है कि जो मनरेगा था उसका फुल फॉर्म था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसको रीनेम करके अब कर दिया गया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में किसी भी चीज में जी राम जी लिखा जाएगा एज फार एज गवर्नमेंट इज कंसर्न। इसमें क्या क्या प्रोविजंस है वो सब मैं आपको बताता हूं। बट इसमें क्या होगा, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज ये किया गया, पहले ये कंप्लीटली सेंट्रल फंडेड होता था, सेंटर फंडेड होता था। अब क्या है, इसमें स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर काम करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंज इसमें हुआ है। उसके बाद में आप देखेंगे कि इस बिल में एक और प्रोविजन है कि इसमें हमेशा ये वाला चीज एक्टिव नहीं रहेगा, इसको कुछ पीरियड के लिए डीएक्टिव भी किया जाएगा ताकि लेबर फोर्स या मैन पावर को हम लोग एग्रीकल्चर में शिफ्ट कर सके। कई बार देखा गया है कि मनरेगा भी साथ में चल रहा है और एग्रीकल्चर फील्ड में भी लोड फैक्टर एक्टिव है, तो उस केस में सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पा रहा था। तो गवर्नमेंट ने यह प्रोविजन बनाया कि जब आपका किसी भी स्टेट में या किसी भी एरिया में यदि जो फील्ड है आपकी एक्टिव मोड में, आपको काफी सारा मैन पावर चाहिए उस केस में, तो उस केस में मनरेगा जो प्रोजेक्ट होगा वो पॉज हो जाएगा, या जो नया आया जी राम जी आया जो वो वाला एक्शन, वो वाला जो पूरा वर्क चार्ट है वो पॉज में कर दिया जाएगा ताकि मैन पावर को इधर पे सिंक्रोनाइज किया जा सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है। उसके बाद में आप ये भी देखेंगे कि इसमें ये भी प्रोविजन है कि मनरेगा में पहले 100 डेज का प्रोविजन था, बट इसमें 125 डेज का प्रोविजन बनाया गया। बट एट द सेम टाइम ग्राउंड रियलिटीज ये कहती है कि 100 डेज भी यूज नहीं हो रहा था, तो मोर और लेस हमारा एवरेज केवल 50 दिनों के आसपास में था। तो यानी कि वो ठीक से उसको भी यूज नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद में आप ये भी देखेंगे इसमें एक एडिशनल 50 मनरेगा में एडिशनल 50 डेज का भी प्रोविजन होता था। यदि मान लीजिए कहीं पे किसी एरिया में ड्रॉट या कुछ टाइप की आपदा आ गई तो उस केस में उन्होंने एडिशनल 50 डेज का प्रोविजन बनाया हुआ था। उस टाइप का प्रोविजन मनरेगा में होता था। अभी आप देखेंगे कि ये वाला जो पूरा प्रोसेस है इसमें दोनों सेंटर और स्टेट दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये देखा गया बहुत सारे स्टेट जो है उनके फाइनेंशियल जो बैलेंस शीट है या जो भी कह लीजिए उनके जो खर्चे हैं वो सब बहुत ज्यादा बैलेंस नहीं है, मतलब बहुत फाइनेंशियल डिसिप्लिन एग्जिस्ट नहीं करता। तो यदि ये वाली स्कीम उनके स्टेट में इंप्लीमेंट होनी है तो उनके ऊपर और एडिशनल लोड अभी आने वाला है। तो उस तरीके से ऐसा दिखता है कि ये वाला जो स्कीम है एक ग्राउंड लेवल पे इसको लाने के लिए काफी मुश्किल हो जाएगी काफी सारे स्टेट को, क्योंकि उनका फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं एग्जिस्ट करता है। आप इस चार्ट को जरा गौर से देखिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें देखिए ये पहला तो चार्ट ये है कि इसमें से रेड लाइन जो जा रही है उसमें से ये बताया गया कि गवर्नमेंट ने कितना फंड उसमें एलोकेट किया और कितना एग्जॉस्ट हुआ। तो अभी जैसे इस बार का 86,000 करोड़ रुपीस मनरेगा में एलोकेट किया गया था, अभी तक उसका चार्ट कंप्लीट नहीं किया गया। उसके बाद मैंने आपको जो बताया था इनिशियल में कि 100 डेज कभी भी एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट नहीं करता था, प्रोविजन था लेकिन कभी भी एग्जॉस्ट नहीं किया गया। देखिए एवरेज ये 50 से शुरू हुआ था 2020-21 में, ये ऑलमोस्ट कोविड के बाद का समय है। उसके बाद से आप देखेंगे ये जो चीजें ऑलमोस्ट गिरती जा रही है। इस बार ये 35 डेज पे आ गई है पर हाउस होल्ड एम्प्लॉयमेंट की, जबकि प्रोविजन 100 डेज का है। तो यदि हम उसको 125 कर रहे हैं तो अगेन कुछ भी डेटा कोरिलेट नहीं हो रहा है। उसके बाद में आप ये सारा जो उनका डेली उनका जो पर डे का अर्निंग है वो सब दिया हुआ है इसमें, तो ये सारा प्रोविजन है। बट इसमें ये वाला डेटा समझने वाला है कि हमारा जो एम्प्लॉयबिलिटी भी का नंबर ऑफ डेज है वो बहुत ज्यादा है नहीं। 100 डेज का प्रोविजन है बट 35 ही यूज हो रहा है। अब उस 100 को हम यदि 125 कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से उसमें से हम बहुत ज्यादा कुछ अचीव नहीं करेंगे। उसके बाद में आप ये आ जाइए जो स्टेट और सेंटर की फंडिंग हुई, इसमें आप देख सकते हैं स्टेट जो है इसमें जो भी स्टेट नॉर्थ ईस्ट और हिमालय स्टेट और कुछ एक जो यूटी है
उधर पे 90% सेंटर देगा और 10% स्टेट देगा। नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स आप पकड़ लीजिए, हिमाचल प्रदेश पकड़ लीजिए और यूटी में आप जम्मू एंड कश्मीर पकड़ लीजिए, जहां पे आपका 90% सेंटर देगा और 10% स्टेट को देना होगा। बाकी केसेस में क्या होगा, 60% सेंटर देगा और बाकी में 40% स्टेट देगा। और जितने भी सेंटर, जितने भी यूटीज है जिनमें लेजिस्लेटर नहीं है, वहां पे 100% सेंटर की फंडिंग होगी। तो इस टाइप का ये बाइफर्केशन किया गया, फाइनेंशियल बाइफर्केशन। तो इससे ये दिखाने की कोशिश की गया है कि सेंटर का जो पैसा है वो अब कम लगेगा, वो कम यूज होगा और एक स्टेट को भी इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो इसमें ये देखने की ये देखा जाएगा कि काफी सारे जो स्टेट हैं वो शायद इस प्रोजेक्ट को अब आगे नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी काफी सारा डेट है और उनको मार्केट से पैसा उठाने में काफी डिफिकल्टी आने वाली है। उसके बाद में आपको एक और इसमें इंटरेस्टिंग प्रोविजन ये दिखेगा कि ये जो 60 डेज का पॉज मैंने बताया था कि मान लीजिए यदि किसी भी एक रीजन में अभी फील्ड काफी एक्टिव है, आपका खेती का समय है, तो उस केस में आप पॉज कर सकते हो। ये सारे आप नोटिफिकेशन पहले से आप दे सकते हैं कि इस वाले मंथ में हमें मनरेगा जैसा प्रोजेक्ट नहीं चाहिए होगा एक्टिव, हम चाहेंगे कि हमारा जो वर्क फोर्स है वो फील्ड पे लगा रहे। तो इस केस में आपके पास प्रोविजन रहेगा कि वो 60 डेज आपको कब पॉज करना है पूरे प्रोजेक्ट को। उसके बाद में आपको ये वाला जो प्रोविजन है वो ओरिजिनेट कहां से होगी, ओरिजिनेट होगा आपका विकसित ग्राम पंचायत प्लान से, जो कि ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे डिफरेंट लेवल में रहेगा और उसको आप एक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो है एक आपका मनरेगा में जॉब कार्ड दिया जाता था, अब इसको रिप्लेस करके ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड कर दिया है। ये एक रिप्लेसमेंट हो जाएगा। पहले जॉब कार्ड एक इशू होता था, आप जॉब कार्ड ऐसे समझ सकते हैं हर एक फैमिली को एक जॉब कार्ड मिल जाता था, वो अपने आप को लिस्ट कर देते थे ग्राम पंचायत में जाके कि हमें मनरेगा के अंडर में आप रजिस्टर कर लीजिए, तो उन्हें एक जॉब कार्ड मिल जाता था। अब उस जॉब कार्ड को ये लोग रिप्लेस कर देंगे ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड से, और ये जो गारंटी कार्ड है ये ऑलमोस्ट 3 इयर्स के लिए वैलिड रहेगा। और इसमें एक और प्रोविजन ये किया गया, यदि इसमें से कुछ भी चीजों का यदि मिसयूज किया जाएगा तो थोड़ी सी हायर पेनल्टी लगाई जाएगी, जो कि पहले 1000 रुपीज थी, अब उसको 10,000 रुपीज कर दिया गया। ऑलमोस्ट गवर्नमेंट का ये कैलकुलेशन कह रहा है कि अब जो है ये मनरेगा, ये वाले प्रोजेक्ट के लिए या मनरेगा के लिए जो प्रीवियसली मनरेगा था, अब जो नया नेम से आएगा, तो उसके लिए ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ के आसपास की फंडिंग करनी पड़ेगी इस पूरे प्रोजेक्ट में, जिसमें सेंटर का ऑलमोस्ट कॉस्ट जो है 2/3 रहेगा, 95,000 करोड़ के आसपास इनका फंड रहेगा। तो अब देखना ये कि आगे चल के होता कैसे, बट मोटा ये देखा है कि गवर्नमेंट का काफी बड़ा प्रोविजन रहा है रीनेमिंग की तरफ। मान लीजिए राजपथ को कर्तव्य पथ कर देना, या पीएमओ कॉम्प्लेक्स को यदि हमने सेवा तीर्थ बना दिया, तो उस केस में ये देखा गया कि हम लोगों ने कुछ टैंजिबल चेंजेस नहीं किया है, हमने बस उसकी एक रीनेमिंग करने पे ज्यादा ध्यान दे दिया है कि क्योंकि इसका ब्रिटिशर्स ने नेमिंग किया था या किसी ऑपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज ने रीनेमिंग किया था। तो इस तरीके से यदि हम चीजों को देखेंगे, अभी हमारे पास काफी सारा टूल्स है, एआई है, डेटा साइंस है, वो सबको हम यूज करके काफी साइंटिफिक तरीके से पूरे बिल को रिवैम्प कर सकते हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन रिवैम्पिंग द कंप्लीट प्रोसेस rather than just रीनेमिंग। रीनेमिंग से क्या होगा, ये मनरेगा तो ऐसा नहीं है महात्मा गांधी जी का इसमें नाम जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ऑपोजिशन पार्टी ने यदि इसको दिया है तो हमें उसको रीनेम करके हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये प्रोविजन नहीं होना चाहिए। प्रोविजन ये होना चाहिए कि हम इसको ज्यादा साइंटिफिकली डिजाइन करें और इसको फिर आगे लेके जाएं। मेरा नाम प्रणब मेहता है, मैं क्लाइड ट्विटर में एकेडमिक हेड हूं। आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, आप ये पीवीडी भी जो डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने सोर्स भी दे दिया है, आप वहां से ज्यादा डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और जाते जाते आप कनेक्टेड रहिए हमारे साथ में। मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव जो न्यूज है वो आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।